आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड के मोस्ट फेमस वेब सीरीज में से एक का एनालिसिस करेंगे, गेम ऑफ थ्रोन्स का, जहां आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और वो टेक्निक सीखने को मिलेंगी जो आपको अपनी लाइफ में भी बहुत काम आएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी टेक्निक मिस मत करना। चलो शुरू करते हैं। किसी से कोई काम करवाना हो या अपनी बात मनवानी हो तो आप क्या करोगे? या तो आप उसे प्रेशर करोगे या फिर आप उसको उसका फायदा दिखाकर वो काम करवा लोगे, जैसे कि यहां पर हुआ। इस क्लिप को देखिए। ये कहाँ जाएंगे? इनकी माँ मर चुकी है। इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। इन्हें मार देना चाहिए। बिना माँ के मर जाएंगे। ठीक है, लाइए मुझे दीजिए। नहीं, मारने की सोचना भी मत। मैं तुम्हारे पिता की आगे मानता हूँ, तुम्हारी नहीं। ऐसा मत करिए। इनके लिए यही ठीक है। लॉर्ड स्टार्क, यहाँ 5 पिल्ले हैं। स्टार्क के हर बच्चे के लिए एक है। आपके राज्य की मोहर भेड़िया ही है। इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? आपने कुछ ध्यान दिया? जॉन स्नो ने यही बात कही कि आपके राज्य की मोहर भेड़िया ही है। यही तरीका है। इस टेक्निक को WIFM कहते हैं, मतलब व्हाट्स इन इट फॉर मी। ये बहुत पर्सुएसिव तरीका है किसी से कोई काम करवाने का, क्योंकि सामने वाले को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस काम से आपको क्या फायदा हो रहा है, लेकिन उसके मन में ये ख्याल जरूर आएगा कि इससे मेरा क्या फायदा। अब चलते हैं सेकंड टेक्निक की तरफ, जिसे ऑमलेट अप्रोच कहते हैं। ऑमलेट में ऊपर से क्या क्या नहीं डाला जाता, लेकिन नीचे से वो वैसा ही रहता है। वैसे ही यहां भी हुआ। इस सीन में वेंजेंस लैनिस्टर को गुस्से में बहुत कुछ बोलता है, लेकिन लैनिस्टर उसे धमकाता या कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो मान लेता है कि मैंने तुम्हें नाराज किया, लेकिन किस वजह से तुम नाराज हुए मुझे नहीं पता। उसके बाद वो बोलता है कि मैं सबकी इज्जत करता हूं, खासकर तुम्हारी तो और ज्यादा, पर मुझे यकीन नहीं कि दीवार के उस पार कुछ है। तो यहाँ के आधे लड़के वॉल की दूसरी तरफ मारे जाएंगे, या तो वाइल्डलिंग्स के हाथों या बीमारी से। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप जैसे लॉर्ड्स शांति और मजे के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। मुझे पता नहीं मैंने क्या गलत किया। मैं इन पहरेदारों का दिल से सम्मान करता हूं और तुम्हारे जैसे फर्स्ट रेंजर का भी सम्मान। मैं ये नहीं मानता कि वॉल की दूसरी तरफ जायंट्स या डाकू और सफेद दानव घूमते हैं। ये तरीका बहुत फैसिनेटिंग है कि पहले आपने सामने वाले को अहमियत दी, उसके बाद उसकी सहानुभूति ली, फिर जाकर अपनी बात कही, जो कि आखिर में ही रखनी चाहिए। तेजी से बदलती इस दुनिया में अपने आप को बेहतर बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, और उससे मुश्किल है लोगों को अपनी तरफ बनाए रखना, क्योंकि जिसके पास लोग होते हैं उसी के लोग होते हैं। आज के समय में हर कोई किसी न किसी स्वार्थ की वजह से ही जुड़ा हुआ है। अगर आपको लोगों को अपना बनाना है तो आपको ये कला सीखनी पड़ेगी जो लैनिस्टर के पास है, जिसे कहते हैं लर्न अबाउट पीपल्स इंटरेस्ट। अगर हमारी मदद करोगे डॉल्फ के बेटे शाका, तो ये छोटी सी भेंट नहीं, मैं तुम्हें ये दूंगा। और ये क्या है? वक्त आ गया है कि वेल को एक नया लॉर्ड मिले। जिसने ये सीख लिया वो दुनिया में कभी अकेला नहीं रहेगा। जैसे इस सीन में लैनिस्टर ये जानता है कि किसको क्या चाहिए और वो उनसे उसी हिसाब से बात करता है। जब आदिवासी उसे पकड़ लेते हैं तो वो आदिवासियों से बोलता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम वेल, जो कि एक राज्य है, उसे पाने का मौका खो दोगे। अगर तुम्हें ये चाहिए तो मेरे साथ हो जाओ और मैं तुम्हें ये राज्य दिला सकता हूँ। नेक्स्ट टेक्निक को कनेरी ट्रैप कहते हैं, जिसमें इन्फॉर्मेशन में कुछ चीजें सेम रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें हर बात में अलग होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे लैनिस्टर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके पकड़ लेता है कि कौन उसकी बातें लीक करता है सर्सी को। इस क्लिप में ग्रैंड मास्टर पाइसेल को बोला जाता है कि मर्सेला की शादी डॉन के हाउस मार्टेल से होने जा रही है। मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ पाइसेल? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ड्रोन के हाउस मार्टेल के साथ गठबंधन करने जा रहा हूँ। राजकुमारी मार्सेला जब बड़ी होंगी तभी उनके छोटे बेटे से शादी करेंगी। उसके बदले में हमें उनकी वफादारी और उनकी सेना चाहिए। मर्सेला को ड्रोन भेज रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, रानी को पता नहीं चले। उसके बाद लैनिस्टर वैरेस के पास जाता है और क्या कहता है, इस क्लिप को देखिए। रानी को पता नहीं चले। ओह, रानी को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे इस अंदाज से शुरू होने वाली बातें बहुत पसंद हैं। मैं राजकुमारी मार्सेला की शादी थियोन ग्रेजॉय से करवाना चाहता हूँ। देन एंड में लैनिस्टर लिटिल फिंगर के पास जाता है और उसे लैनिस्टर क्या कहता है, इस क्लिप को देखिए। किसी को नहीं बताएंगे, पर क्या? चाहता हूँ राजकुमारी मार्सेला की शादी वेल के रॉबिन एरन से हो जाए।
फिर बाद में ग्रैंड मास्टर पाइसेल जाकर सर्सी को बताता है कि लॉर्ड लैनिस्टर मुझे ऐसा कह रहे थे। उसके बाद सर्सी लैनिस्टर को बुलाती है और उसे बहुत सुनाती है। इस क्लिप को देखिए। तरंदी कहीं के मर्सेला मेरी इकलौती बेटी है। तुम्हें लगता है कि मैं एक मामूली वैश्या की तरह तुम्हें उसे बेचने दूंगी? मार्सेला एक राजकुमारी है। कोई कहेगा कि वो इसी के लिए पैदा हुई मैं थी। तुम्हें उसे डॉन भेजने नहीं दूंगी, जैसे मुझे रॉबर्ट बराथियन के पास भेजा गया था। ट्रोन उसके लिए सबसे महफूज जगह है। इसके बाद लैनिस्टर समझ जाता है कि ये डॉन के हाउस मार्टेल वाली बात मैंने सिर्फ ग्रैंड मास्टर पाइसेल को कही थी। ये तरीका इतना फैसिनेटिंग है कि आपको किसी को कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं, किसी से इंटेरोगेशन करने की जरूरत नहीं। बस जरूरत है तो ये देखने की कि किसने ये बात लीक की। जहां पावल होता है वहां चुप रहना बेहतर है अगर अपनी सलामती चाहते हो। और जो इस बात को समझ नहीं पाता वो खत्म हो जाता है नेड स्टार्क की तरह। यहां अगर एक लाइन में इस टेक्निक को समराइज करना हो तो वो हो सकता है डोंट टेल हर, क्योंकि नेड स्टार्क ने खुद मरने की तैयारी कर ली थी ये बात बोलकर कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे बच्चे रॉबर्ट के नहीं बल्कि तुम्हारे भाई जेमी के हैं। क्या उसने ऐसा पहले भी किया है? जेमी तो जान ले लेता। मेरा भाई तुम्हारे जैसे हजारों दोस्तों पर भारी है। तुम्हारा भाई या तुम्हारा आशिक? यही वो समय था जब उसने खुद अपनी कब्र खोदी। इसे ऐसे समझो कि आप किसी नए ऑफिस में जॉब करने गए। आपको नहीं पता वहां कौन मुखबरी करता है, कौन बातें बताता है, कौन छुपाता है। तो आपको ऐसी जगह शांति से सबको ऑब्जर्व करना चाहिए और अपने दोस्त बनाने चाहिए। तब किसी हायर अथॉरिटी से आप कुछ बोल सकते हैं। लास्ट टेक्निक में हम बात करेंगे कि क्या जरूरत है सब पर ट्रस्ट करना। मैं यही कहूंगा नहीं, और वहां जहां आप नए नए हो बिल्कुल नहीं। नेड स्टार्क ने यही गलती की। उसने लिटिल फिंगर पर ट्रस्ट किया और उस ट्रस्ट का नतीजा क्या निकला आप इस क्लिप में देख सकते हैं। मेरा विश्वास मत करना कहा था ना मैंने। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो आप ये समझ जाएंगे कि सबसे हरामी कैरेक्टर लिटिल फिंगर ही था। उसी ने वो चिट्ठी भेजी, उसी ने ये गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू करवाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपने कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखे होंगे इस वीडियो से। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और लेकर आऊं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप इन टच।